गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आप लोगों को आज कक्षा 12 वालों कक्षा 12 बी वालों को समाज शास्त्र का पहला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पहले पाठ का नाम है प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, प्रदूषण का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को स्पष्ट करना है। यानी जो आपका पहला पाठ है, पहले पाठ का नाम है भौगोलिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का अध्ययन करना है हमको। यानी ये पहला पाठ जो होगा आपका भौगोलिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का। अब जैसे समझिए भौगोलिक और सांस्कृतिक जो पर्यावरण अलग अलग हुए। भौगोलिक यानी जो हमारे आसपास उपस्थित भौतिक चीजें हैं वह भौगोलिक है, और सांस्कृतिक जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का हम अध्ययन करेंगे। यानी जो मानव जीवन का सामाजिक जीवन है, मानव का जो सामाजिक जीवन है उस पर संस्कृति का और भौगोलिक सभ्यता का यानी भौगोलिक परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसी पाठ में हम इस पाठ में इसी का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम पाठ का नाम हो जाएगा पहला पाठ भौगोलिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पे प्रभाव। ये पाठ का नाम है, पहला पाठ है, इसको नोट कर लीजिएगा। पाठ का नाम ये ध्यान दे लीजिएगा कि भौगोलिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव के सामाजिक जीवन पर प्रभाव, यह पाठ का नाम है ना। इस पाठ को हम जो है लिख लेंगे, इसके बाद जो है शुरू करेंगे। इसकी भूमिका छोड़े रखिएगा, हम आएंगे तो अब आप लोग जब आएंगे विद्यालय तो हम लिखवाएंगे इस पाठ की भूमिका अभी हम नहीं लिखवा पा रहे हैं। अभी हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, प्रश्न को समझा रहे हैं, आपको आंसर लिखना है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि भौगोलिक और सांस्कृतिक दो अलग अलग चीजें हैं। भौगोलिक जो हमारे आसपास उपस्थित भौतिक चीजें हैं वह भौगोलिक है, और सांस्कृतिक यानी जो हमारा संस्कृति और सभ्यता है, जो इन भौतिक चीजों से मिलकर, जो भौतिक और जैविक चीजों से मिलकर जो एक सभ्यता निर्मित है, यानी एक संस्कृति और सभ्यता जो विकसित है, उसका किसी भी मानव के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का अध्ययन इस पाठ में किया जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें पहला प्रश्न बनता है कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, प्रदूषण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या हैं। इसमें कुल मिला के 3 प्रश्न हुए। एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न समाहित है, बड़ा प्रश्न है, विस्तृत प्रश्न है। तो यह समझ लीजिए कि आपको ये 3 प्रश्न मिल रहा है, आप 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे। एक ही विस्तृत प्रश्न है, जब लघुत्तरी हम बनाएंगे तो लघुत्तरी से 3 प्रश्न बन जाएंगे इसी आधार पर। तो विस्तृत प्रश्न में पहला प्रश्न हो क्या कह रहा है कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। किसी भी हम क्योंकि समाज पढ़ रहे हैं तो समाज में हम जो प्रभाव पड़ रहा है उसको देखेंगे, हमारे पर्यावरण जो परिस्थिति में जो है, किसी भी तत्व में जो मूल तत्व हैं उनकी मात्रा, उनके गुण और उनके स्वभाव में किसी कारणवश परिवर्तन होना ही प्रदूषण कहलाता है। जो जिसका प्रभाव हानिकारक होता है। किसी भी प्राकृतिक तत्व में उसकी मात्रा, उसके गुण और उसके स्वभाव में या उसके स्वरूप में परिवर्तन आना ही, किसी कारण परिवर्तन आना भी प्रदूषण कहलाता है।
इन प्रदूषण को हमने 3 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। फिलहाल 3 मुख्य है, लेकिन हम 4 पढ़ते, 4 मुख्य मानो, 4 अरे बहुत। तो जो हमारे आसपास जो हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, उसके आधार पर जो प्रदूषण है उसको हम 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। 4 भाग कौन कौन है? नंबर फर्स्ट है जल प्रदूषण। नंबर फर्स्ट है जल प्रदूषण। अब इसको हेडिंग बना लेंगे और इस हेडिंग को पूरा लिखेंगे। इसका जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के प्रभाव, जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, इतना हमको आपको करना है। एक ही फिर अगली हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का भी क्या है, इसका उसका प्रभाव, उसके कारण और उसके नियंत्रण के उपाय, यानी हर में हम 3-3 पॉइंट देते चले जाएंगे। और ये 4 प्रदूषण है कुल मिला के, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। मानव के सामाजिक जीवन को ये 4 प्रभावित करते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है और भी है, तो हमको कुल मिला के जो 4 पढ़ने हैं जो मुख्य रूप से हैं, जो हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे अब हम जल प्रदूषण देख लें। जल प्रदूषण क्या होता है? जल के एक निश्चित मात्रा में या जल के अवयव में अन्य तत्वों का मिश्रण हो जाना जो हानिकारक प्रभाव करते हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? जल प्रदूषण। उस जो जल की मात्रा है वह क्या जल प्रदूषण, वो जो क्रिया है क्या कहलाएगी? जल प्रदूषण कहता है, जो जल की मात्रा को प्रभावित करता है। अब जिससे जब जल में किसी कारणवश उनके मूल तत्वों के अपेक्षा कोई अन्य तत्व मिलते हैं, जिनके कारण जल के गुणों में, जल के स्वरूप में, जल के रंग में या जल के स्वभाव में परिवर्तन होता है, जो मानव जीवन के लिए हानिकारक होता है, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो जल प्रदूषण को मिला के हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। आप जल प्रदूषण समझ क्या होता है? तो अब हम इसको जल प्रदूषण के कारण बताएंगे कि जल प्रदूषण के कारण क्या है। जल प्रदूषण का नंबर 1 कारण क्या है? पहला, जैसे आप जानते ही हैं, जल प्रदूषण के अनेक कारण हैं। इसमें पहला हो जाएगा उद्योगों के दूषित जल का जल स्रोतों में प्रवाह, शुद्ध जल स्रोतों में प्रवाह। जैसे हम जानते हैं कि नदियों का जल शुद्ध होता है। जैसे हमारे यहाँ देश में माँ गंगा का जल सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन एक सर्वे आया है जो कहा गया है कि गंगा का जल आचमन के योग्य भी नहीं है या पीने योग्य नहीं है। आचमन तो पीने के योग्य नहीं है, कहीं कहीं तो वह नहाने के यानी स्नान करने के योग्य भी नहीं है, कहीं कहीं स्नान करने के भी योग्य नहीं बचा है। जहां हम शुद्ध रूप से पी सकते हैं वह कहाँ है? हरिद्वार के पहले से या हरिद्वार तक गंगा का जल ऐसा है जो पीने योग्य, उसके बाद से गंगा का जल जो है वह पीने योग्य नहीं रहता है। आगे जाके बनारस में तो कभी एक बार ऐसा भी आया था जब सर्वे रिपोर्ट आई थी कि बनारस में जो गंगा का जल है वह स्नान के लायक भी नहीं बचा है। यानी स्नान करेंगे तो उससे दूषित जल से नहाने से त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाती है, त्वचा संबंधी बीमारियां कई हो जाती हैं। यह दिया है, यह यानी यह नहाने योग्य नहीं है, स्नान करने के योग्य नहीं है। अगर हम उस पानी से स्नान कर लिए गंगा में तो हमारे जल त्वचा में जो है खुजली उत्पन्न होती है। फिलहाल जैसे हम देखते हैं कोरोना का जो लॉकडाउन चल रहा है,
तो यह एक तरीके से ये लॉकडाउन ने अच्छा प्रभाव लेकर आया। प्रभाव क्या हुआ है अच्छा कि नदियों तथा पर्यावरण को जो है इसने कुछ साफ किया, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण का कारण है प्रमुख है वह क्या है, मानव है। सभी जीव जगह मानव ही संपूर्ण जीव जगत जो संसार में है, जो इस पृथ्वी पर धरा पर उपस्थित हैं, उनमें मानव ही एक ऐसा है जो सबको प्रभावित करता है अपने क्रियाकलापों से, चाहे वह भौतिक तत्व हो चाहे जैविक तत्व हो, सभी को प्रभावित कर रहा है। तो लॉकडाउन में मानव जब कैद हो गया, प्रकृति ने मानव को कैद कर दिया, तो उसका प्रभाव हर जगह पड़ा, नदियों में, वायु में, सब पे प्रभाव पड़ा, जिससे सब शुद्ध हो। तो जल प्रदूषण का पहला कारण क्या है, और जो उद्योगों द्वारा निकलने वाले दूषित जल का प्रवाह, नदियों में प्रवाह। अब दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी, ये पहली हेडिंग हो गई उद्योगों द्वारा दूषित जल का नदियों में प्रवाह, ये पहली हेडिंग है। अब इसमें लिख लीजिएगा कि उद्योगों के द्वारा जो निकलने वाले जो गंदे जल होते हैं और दूषित जल होते हैं, वह उनका प्रवाह सीधे नदियों में छोड़ देता है, जिससे नदियों के जलों में सल्फर और अनेक हानिकारक तत्व जो है, सीसा, लेड है, सब जो है जाके मिल जाते हैं, जिससे जो शुद्ध जल है वह दूषित हो जाता है। इसका उदाहरण है जैसे कानपुर से चमड़े की फैक्ट्री से निकलने वाला जल जो है वह गंगा जी में जाके दूषित करता है। इसी के परिणामस्वरूप गंगा जी कानपुर के बाद अत्यधिक प्रदूषित हो जाती है। गंगा जल जो है कानपुर के बाद अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है। अब दूसरा आएगा कि नदियों के प्रवाह में अवरोधन। अब जैसे हम देखते हैं कि नदियों के प्रवाह में अवरोधन, यह बहुत बड़ा कारण होता है नदियों के जल को दूषित करने का, क्योंकि नियम है कि जब हम किसी जल के प्रवाह को रोक लेते हैं तो उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो कुछ भारी तत्व मिल जाते हैं, वह नदियों के जलमार्ग को जो है वह अवरुद्ध कर देते हैं, वह निक्षेपित होकर नदियों के आवरण में जमा जाते हैं और वह धीरे धीरे नदियों के जल को दूषित करते रहते हैं। अगर वर्षा के दिनों में नदियों का जो प्रवाह ठीक रहा, उसको प्रवाह में अवरोधन न किया जाए, तो नदियों की तीव्र धारा के कारण जो है वह जो दूषित पदार्थ होता है या जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह सभी बह के जो है पानी के साथ जो चले जाते हैं समुद्र में। और समुद्र का विशाल तल है, वहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, जल भी उसका खारा है, अनेक क्रियाएँ होती हैं समुद्र सागर जल में, इसलिए वह जो है नदियाँ जो शुद्ध हो जाती हैं और वो भी जल जो है वो ज़्यादा शुद्ध नहीं, क्योंकि वैसे भी अशुद्ध है वो समुद्र का जल, पीने लायक तो है नहीं, लेकिन नदियाँ जो पीने लायक है वो साफ है। लेकिन हम जगह जगह बांध डैम बना के जो है नदियों के जल को अवरोधित करके उनकी प्रवाह को मार्ग को कम कर दिए, जिससे नदियाँ साफ ही नहीं हो पाती। क्या दूसरा कारण है। तीसरा है नदियों में स्नान करना। नदियों में गंदगी या कचरा, कूड़ा कचरा जो है नदियों में बहाना। हम जो आसपास के जो शहर होते हैं जो नदियों के किनारे बसे होते हैं, वैसे आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई नदियों किनारे हुई हैं, तो जितने भी शहर हैं अधिकतर बड़े शहर कहाँ होते हैं, नदियों किनारे। जैसे आप दिल्ली ले लीजिए, यमुना किनारे पे है, फिर उसके बाद कानपुर ले लीजिए, ये भी गंगा किनारे है। तो ये सब बड़े बड़े शहर जो है वह नदियों किनारे पे हैं, जिससे उनके जो औद्योगिक जो बहुत लोग आते भी हैं, शहरों में बहुत लोग रहते हैं इकट्ठा, अब ये सभी लोग जो है कूड़ा करकट जितने भी होते हैं बाजार का या शहर का, वह सब जाके नदियों में फेंक देते हैं, नदियों किनारे में फेंक देते हैं। लोग नदियों में स्नान भी कर जाते हैं तो अपना कूड़ा करकट जो भी वो नदी में बहा देते हैं। तो नदियों में जो है कूड़ा और कचरों का प्रवाह नहीं करना चाहिए। उन कचरों में केमिकल मिले होते हैं जो नदियों के जल में जाकर मिल जाते हैं और नदियों के जल को दूषित कर देते हैं।
तो ए भी है। ऐसे ही आप 3-4 कारण लिख लीजिएगा। फिर उनके नियंत्रण के उपाय जैसे इसी में है कि उद्योगों के जलों को आधुनिक विधियों द्वारा साफ करके ही नदियों को प्रवाहित करना चाहिए। तो इसी पे आप जो है इसके नियंत्रण को बना लीजिए। उसके कारण जैसे मालूम ही है कि दूषित जल को पीने से अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं, जिससे कई लोग जो है प्रायः बीमार हो जाते हैं। तो यह आपका उसका प्रभाव और उसके कारण और उसके नियंत्रण के उपाय हैं। आप लोग पढ़े होंगे, आपके पास बुक होगी, आप नहीं है बुक तो खरीद लीजिएगा। NCERT आधारित कोई भी बुक खरीद लीजिएगा और उसको पढ़िएगा, उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन का अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको बताइएगा, तो हम आपको एक दूसरा जो है इसको समझा देंगे। मुझसे पूछिएगा तो हम इसको बताएंगे। अभी फिलहाल आप इसको जो है इसी प्रकार से लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है यही, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा बुक से देख के, और जो नहीं समझ में आएगा हम बताएंगे आगे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हम इसी पार्ट का भी एक और क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन देंगे जो बाद में देंगे नेक्स्ट। धन्यवाद।